आपका ऑफिस बहुत अच्छी लोकेशन पर है, मेन मार्केट में है, आपकी शॉप मेन मार्केट में है, लेकिन आपका बिजनेस चलता तो है लेकिन एक स्टेज पर आके स्टेगनेंट हो गया है। आपकी पेमेंट्स अटकी हुई हैं, अगर कुछ पुराने क्लाइंट्स की मेजर पेमेंट्स अटकी हुई हैं, डिले हैं और ग्रोथ नहीं मिल रही है बिजनेस में, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका समय खराब है या आपके बिजनेस का टाइम खराब है, आपके बिजनेस का नेम खराब है। हो सकता है वास्तु की छोटी मोटी कुछ रेमेडीज कर कर एनर्जी फ्लो इंक्रीज हो और आपका काम और बेहतर हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही वास्तु की कुछ टिप्स या रेमेडीज बताने वाली हूँ जिनका कोई तोड़ फोड़ से कोई रिलेशन नहीं है, जिनको आपको बहुत बड़े रेनोवेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सिंपली वो रेमेडीज या उन बातों का ध्यान रखकर आपके ऑफिस की, शॉप की चीज़ें बैलेंस करी जा सकती हैं। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कोमल गोयल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ 5 पॉइंट्स के बारे में जो मैं आपको ध्यान रखने वाले बताऊंगी। मैं इन्हें रेमेडी भी नहीं कहूँगी, मैं इन्हें टिप्स कह सकती हूँ, जो आपको ये बेटर होंगे अपने ऑफिस या अपनी शॉप में अप्लाई करना और चीज़ों को बेहतर बनाना। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो एंड तक सुने, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं लोगों के जिनके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता रखा होता है, तो आपको कभी कभी मिस कर जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप के बारे में। यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी ओनर की सेटिंग का। कई बार ये होता है कि ओनर की सेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। असल में ऐसा नहीं है, डायरेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्शन की बात हम आपसे तब कर पाएंगे जब हमें आपके ऑफिस का लेआउट पता होगा कि आपकी एंट्री क्या है, डायरेक्शंस किस तरह से हैं। हम सिंपली, आप मेरी वीडियो की भी या किसी और वीडियो की भी बस सिंपली वास्तु टिप्स सुनकर कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। ओनर की सेटिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं। किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑफिस के जो कंपनी के ओनर हैं वो कहाँ बैठे हैं, उनकी टेबल कैसी है, उनकी चेयर कैसी है। चेयर एक हैवी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, बट हाँ इनफ हैवी एज कंपेयर टू the chairs of the visitors. It should give importance to the designation. चेयर इतनी इक्वली इम्पोर्टेंट हो, हैवी हो, जो एक डेजिग्नेशन को इम्पोर्टेंस दे सके। टेबल इतनी इनफ बड़ी हो जो आपके काम से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइल्स, आपकी कुछ मे बी बुक्स या आपका पेन स्टैंड, आपका फ़ोन, ये सब चीज़ें अकोमोडेट कर पाए, इतनी इनफ बड़ी होनी चाहिए। टेबल के अंदर, चेयर के अंदर कोई खराबी, कोई डिफेक्ट, कोई क्रैक ना हो। आपके बैक साइड में क्या है, जहाँ ओनर बैठे हैं उनके बैक साइड में क्या है, प्रेफरेबली वहां पर एक स्ट्रॉन्ग वॉल हो। वॉल के अंदर कोई सीपेज, लीकेज, दरारें, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ये चीजें हैं तो इतना रिपेयर वर्क तो आपको कराना चाहिए, ये कराना होगा, क्योंकि ये इस नजरिए से देखा जाता है कि आपकी बैक स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर, उस वॉल के ऊपर वो वॉल खाली ना हो तो ज्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंसल्टेंट हैं, कोई लॉयर हैं, तो आपके बुक शेल्फ भी हो पीछे तो वो भी अच्छा है। एकदम मैं जैसे बैठी हूँ, मेरे पीछे ही बुक शेल्फ हूँ, दैट इज नॉट गुड। मेरे लेफ्ट में, राइट में, अप साइड बुक शेल्फ हैं, दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। कुछ मेरे सर्टिफिकेशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो हो। अगर सर्टिफिकेशंस या अचीवमेंट्स या कुछ अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस, वो सब पीछे एक बड़े से शेल्फ में हमने प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके डिस्प्ले कर रखे हैं तो वो भी अच्छा है। कोई, अगर आपने सोचा कि भी आपको अपने बैक साइड में ये शेल्फ नहीं बनाना, आपके ऑफिस को ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से कि लेफ्ट या राइट वॉल पर आपका इस तरह से बड़ा शेल्फ है, दैट इज ओके, बट इट हैज टू बी विजिबल। विजिबल है, काफी है। तो आप बैक साइड की वॉल को फिर भी इस केस में खाली नहीं छोड़ेंगे। आप एक इनफ बड़ी कोई पेंटिंग या कोई बड़ा एक फोटो फ्रेम वो लगाएंगे, इतना बड़ा हो जो उसका वॉल आपके उसका साइज, आई मीन वॉल से और आपके ऑफिस की टेबल से प्रोपोर्शनेट हो। तो इट शुड नॉट लुक टू मच गॉडी, टू मच लार्ज, बट येस इट शुड नॉट बी टू मच स्मॉल टू गेट नेग्लेक्टेड और इग्नोर। तो ये चीजें हो गई ओनर की सेटिंग के बारे में ध्यान रखना। अगर डायरेक्शन की बात करें तो साउथ वेस्ट आइडियली बहुत अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एंट्रीज ऑफ द ऑफिसेस, डिफरेंट लेआउट्स, हम डायरेक्शंस दूसरे दूसरे कंडीशन में और भी देखते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, कैश काउंटर। कैश काउंटर सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन देखकर बना दीजिए नहीं,
कैश काउंटर हमेशा सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन देख के मत बनाइए। हाँ, नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर की दिशा होती है, बहुत अच्छी है। अगर आपका मान लीजिए शॉप है, शॉप में ज्यादातर कैश काउंटर की रिक्वायरमेंट होगी। शॉप में कैश काउंटर मेनली जहां पर भी आप खुद खड़े होते हैं या खुद आप काउंटर पे जहाँ पे आपकी सिटिंग है वहां पर ही कैश काउंटर होना चाहिए। मोस्टली टुवर्ड्स योर इन द रीच ऑफ योर हैंड, लेफ्ट और राइट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपके लेफ्ट हैंड की रीच में हो, आपके लेफ्ट राइट हैंड की रीच में हो आपका कैश ड्रॉर, कैश काउंटर, वो बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ देखकर हमने अगर किसी और डायरेक्शन में कर दिया तो हमारी शॉप की ओरिएंटेशन या ऑफिस की ओरिएंटेशन खराब हो जाएगी। अगर कैश काउंटर नॉर्थ डायरेक्शन में मिल जाता है हमें, वहीं पे हमारे कस्टमर आके खड़े होते हैं काउंटर के दूसरे तरफ, और उसी डायरेक्शन में भी हम अगर छोटा सा वॉल हैंगिंग मंदिर भी लगा लें तो भी बहुत अच्छा हो जाता है। हम इससे हो जाता है कैश काउंटर के बिल्कुल ऊपर मंदिर हो जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी ओरिएंटेशन बन जाती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, स्टाफ सीटिंग। स्टाफ आपका किस तरह से बैठा है ऑफिस में। ज्यादातर स्टाफ बैठेगा किसी कंपनी में या ऑफिस में जहाँ पे कोई कंसल्टेंसी है बड़ी, कोई सर्विस प्रोवाइडर्स के ऑफिस है, कोई कंपनी का ऑफिस है, वहां पर स्टाफ किस तरह से बैठेगा। मान लीजिए आपकी एंट्री है, एंट्री के बाद आपने एक छोटा सा रिसेप्शन एरिया या एक दो केबिन्स बना रखे हैं जहाँ पर कस्टमर को वेटिंग एरिया के लिए भी जगह बना रखी है, काउंटर बना रखा है जहाँ पर आप बात करते हैं, जहाँ पे आपका फर्स्ट एग्जीक्यूटिव एक कस्टमर से फर्स्ट इंप्रेशन के लिए मिलता है। उसके आगे फिर चलकर आपके कुछ केबिन्स हैं जहाँ पर आपके स्टाफ के लिए सिटिंग बनी हुई है। अगर ओपन है तो ओपन भी आप प्रॉपर इस तरह से लाइंस बनाइए या इस तरह से ओरिएंटेशन करिए स्टाफ सिटिंग का कि डेस्क के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग हो, वॉकिंग स्पेस हो, स्टाफ सिटिंग जहां बैठे हैं वहां प्रॉपर लाइटिंग हो, एयरी हो। एयरी हैज टू बी विद द एयर कंडीशन मोस्टली, जरूरी नहीं है वहां विंडोज हो। विंडोज इन अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, वास्तु के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है। विंडोज के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ऑफिस में, शॉप्स में सबके लिए एक अलग रिक्वायरमेंट हो जाती है। विंडो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। लाइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैमराज इंपॉर्टेंट है। कैमराज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले के जमाने में कहा जाता था कि ओनर अपने स्टाफ को इजीली देख सके, आई डिस्टेंस में और आई की डायरेक्शन में स्टाफ की सेटिंग होनी चाहिए। अब जमाना बदल गया, अब कैमरास का जमाना आ गया। तो स्टाफ की सेटिंग जहाँ हो वो एंट्री के लेवल के बाद, जब एक रिसेप्शन, रिसेप्शन के बाद स्टाफ की सेटिंग, और एंड में जाके ओनर का केबिन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंट्री पे ही ओनर का केबिन है या एंट्री पे ही स्टाफ की सिटिंग है, उसके बाद कहीं रिसेप्शन है। दिस इज मिस ओरिएंटेशन, ये बिल्कुल ओरिएंटेशन खराब होता है। और सबसे पहले एंट्री, एंट्री पे रिसेप्शन, रिसेप्शन के बाद स्टाफ, स्टाफ के बाद ओनर का ऑफिस, यानी कि एक कस्टमर पूरी हायरार्की फॉलो करके ही अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो वो ओनर के पास फॉर देयर प्रॉब्लम्स दैट कैन नॉट बी सॉल्व बाय देयर स्टाफ, वो वहां जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए, कुछ वॉल्स के बारे में। आपके ऑफिस में वॉल्स, वॉल्स खाली नहीं होनी चाहिए। हमेशा ये भी नहीं है कि हम थोड़ा सा भी स्पेस ना छोड़ें, बट यस देयर शुड बी फोटो फ्रेम्स। अगर जैसे मान लीजिए एंट्री है, एंट्री रिसेप्शन एरिया, वहां पे कुछ इस तरह के फ्रेम्स या कुछ इस तरह के कैनोपीज ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपकी बिजनेस की अचीवमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। वहां पे वॉल्स खाली ना हो, भगवान की तस्वीरें भी हो, या फिर फेंगशुई आर्टिकल्स हो, जैसे कि सेवन हॉर्सेस ऑफ, सेवन हॉर्सेस जो कि सूर्य देव के रथ को दर्शाते हैं। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। तो इस तरह से वहां चीजें खाली ना हो। मोटिवेशनल कोट्स हो सकते हैं, उनके फ्रेम्स हो सकते हैं, फोटो फ्रेम्स होते हैं। ऐसे फोटो फ्रेम्स स्पेसिफिकली अगर ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई ना कोई स्टाफ बैठा है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, इट कीप्स द स्टाफ मोटिवेटेड। अब एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार ये होता है कि हमारे ऑफिस में स्टाफ्स के टेबल्स पे और सब जगह, हर जगह ही कुछ फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स या बुक्स वगैरह आपके स्कैटर्ड रहती हैं। हमें एक सेपरेट, अगर आपका कुछ काम इस तरह का है कि जहाँ पर हमें काफ़ी सारा फाइल वर्क, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमें एक सेपरेट केबिन चाहिए। केबिन नहीं हो पाए तो हमें एक सेपरेट एरिया चाहिए जहाँ पर रैक हो, अलमीरास हो, शेल्फ्स हो, ड्रॉर्स हो, कुछ भी हो जहाँ पे आपकी चीज़ें व्यवस्थित रहें, आपकी चीज़ें कभी भी
डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, ये सब बुक्स, ये सब फैली हुई या स्कैटर्ड हर जगह पे नहीं होनी चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट वास्तु दोष, क्योंकि जिन पेपर से रिलेटेड जो अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे पेपर्स या फाइल्स घूमती रहेंगी, वो वाले काम आप नोटिस करिए आपके कभी भी नहीं होंगे। तो जो पेंडेंसीज वगैरह वाले प्रोजेक्ट्स हैं, पेंडेंसीज वाली फाइल्स हैं, वो हमेशा एक व्यवस्थित जगह पर, एक डेजिग्नेशन पर होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी स्कैटर्ड। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, ये काम आप अपने घर में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ फाइल्स अपने घर लाते हैं काम करने के लिए, तो आपके हमेशा इधर उधर आपके फाइल्स पड़ी हैं, बेड पे पड़ी हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आपके फाइल्स एक अलमीरा या एक ड्रॉर में व्यवस्थित रहनी चाहिए। आप जो भी घर पे काम ला रहे हैं वो एक व्यवस्थित जगह पे रहे। अगर आपकी चीजें ऐसे ही घूमती रहेंगी, पड़ी रहेंगी, स्कैटर्ड रहेंगी, तो उन पर्टिकुलर फाइल्स या उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स का काम आपका हमेशा डिले रहेगा। ये वास्तु की निभा देखी हुई परखी हुई बात है। तो ये थी अभी तक की कुछ छोटी मोटी वास्तु की ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के अधीन नहीं है, डायरेक्शन के अधीन नहीं है, ओरिएंटेशन भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट्स में मेंशन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।